गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई? सभी कैसे हैं बताएंगे मेरे भाई। देखो, आज की क्लास जो है वो मैं कराने जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आज की क्लास में मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। मैं सीधा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और हम पढ़ रहे थे सेरिबेलम, और सेरिबेलम के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। सेरिबेलम होता क्या है? ठीक है, हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ लिया था, ठीक है, और हमने मध्य मस्तिष्क पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भाई क्या? पश्चिम मस्तिष्क। क्या पढ़ रहे थे? पश्चिम मस्तिष्क। और इस पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। प्रेम मस्तिष्क किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को ही वो गुरुजी प्रेम मस्तिष्क बोलते हैं। इतना यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था। हाँ गुरुजी, कवर कर लिया था। तो मैं लिखाना स्टार्ट करूँ? बताएंगे सभी, सभी बताएंगे कैसे हैं। हाँ, ले लो। नालायक को रोज रोज रिवीजन, वही वाली बात ना। तुम फिर ऐसे कोर्स होगा क्या पूरा? है ऐसे होगा क्या कोर्स? कल ले लेंगे रिवीजन। रिवीजन संडे आने वाला है ना यार, नालायक को ऐसे क्यों करते हैं? परसों संडे है, फिर क्या दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो स्टार्ट करें। परसों संडे होगा, तब एक एक चीज को वापस से समझेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक्स बन रही होंगी उनको पढ़ रहे होंगे सब चीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं मेरे भाई? स्टार्ट करूं क्या? बताएंगे सभी। स्टार्ट करूं? हाँ गुरुजी स्टार्ट करो। चलो ठीक है। देखो मेरे भाई, कहाँ पे गए? देखो, अपन ने ये पढ़ लिया था पश्चिम मस्तिष्क। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन उल्टी मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है सेरिबेलम, ठीक है। अब लिखेंगे सेरिबेलम के बारे में। पहले सेरिबेलम के बारे में लिखेंगे तो सेरिबेलम होता है। दूसरा कौन सा होता है? मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। तो सेरिबेलम यह भी लिखेंगे कि भाई यह भी क्या होता है? हमारे पश्चिम मस्तिष्क का इसका हिस्सा होता है, और ये भी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है मेरे भाई? नियंत्रण का कार्य करता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान से समझ। पहला भाग तो कौन सा होता है? प्रेम मस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है हमारे मस्तिष्क का? प्रेम मस्तिष्क, ठीक है। मतलब हमारे शरीर का 2%, हमारे शरीर का, ठीक है। पूरे मस्तिष्क का 66%, मतलब 2/3, ठीक है ना। मस्तिष्क का तो 2/3 या 66% है, और पूरे शरीर का 2% है। पूरे शरीर का 2%, ठीक है। चलो सर, 2% लिखाया? हाँ नहीं लिखाया मेरे भाई, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, आगे लिखेंगे इसमें भाई। लिखेंगे सेरिबेलम में, लिखेंगे सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिबेलम को अनु सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और लिखेंगे इसमें मेरे भाई, यह मस्तिष्क का दूसरा, यह मस्तिष्क का दूसरा लिखेंगे मेरे भाई। यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। पहला कौन सा होता है गुरुजी? प्रेम मस्तिष्क होता है मेरे भाई। क्या होता है? प्रेम मस्तिष्क। दूसरा कौन सा होगा मेरे भाई? सेरिबेलम, जिसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें लिखेंगे, यह संतुलन बनाने, डर हो रहा है, यह संतुलन बनाने, यह संतुलन बनाने
संतुलन बनाने तथा अनैतिकताओं नियंत्रण का कार्य करता है। का कार्य करता है। ठीक है मेरे भाई, क्या है सेरिबेलम? सेरिबेलम किसका भाग है? पहले तो पश्च मस्तिष्क का। इस सेरिबेलम को ही क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। अच्छा, सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क में क्या आ जाएगा? यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। और दूसरा बड़ा भाग कौन सा है मेरे भाई? सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क है। ठीक है, यह संतुलन बनाने तथा अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। किस किस का कार्य करता है मेरे भाई? संतुलन को बनाने का और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब लिखेंगे मेडुला ओब्लेंगेटा। क्या लिखेंगे? मेडुला ओब्लेंगेटा। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई मेडुला ओब्लेंगेटा। ओब्लेंगेटा। मेडुला ओब्लेंगेटा। मेडुला ओब्लेंगेटा में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। लिखेंगे यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। का पिछला भाग होता है। यह मस्तिष्क का क्या होता है मेरे भाई? सबसे पिछला भाग होता है। यह मस्तिष्क का क्या होता है? सबसे पिछला भाग। तो पिछले अगर मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है? तो पश्च मस्तिष्क तो बोलेंगे, लेकिन पश्च मस्तिष्क कौन सा? मेडुला ओब्लेंगेटा। ठीक है, कौन सा होता है? मेडुला ओब्लेंगेटा। लिखेंगे यह अपापचय हृदय धड़कन उपापचय हृदय धड़कन उपापचय हृदय धड़कन का भाग होता है। यह उपापचय हृदय धड़कन हृदय धड़कन आहार नाल में पाचन। ये आहार नाल में देखो क्या क्या काम करता है? ये उपापचय का काम करता है, हृदय धड़कन का, आहार नाल में पाचन का, और क्रमानुकुंचन। आहार नाल में पाचन, आहार नाल में पाचन तथा पाचन का उपापचय हृदय धड़कन आहार नाल में पाचन को नियंत्रित करता है। किस है? क्रमानुकुंचन
हो क्रमानुकुंचन गति कहाँ होती है हमारी, आहार नाल में। ठीक है, आहार नाल में जब क्या होता है, भोजन जो गति करता है उसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। मतलब आहार नाल का सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, इस तरीके से भोजन क्या करता है, नीचे की तरफ गति करता है, और इसी गति को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। मेरे भाई देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन करता है। बताएंगे कोई दिक्कत यहाँ तक? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। सेरिबेलम का मतलब अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, संतुलन बनाने और अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचित करता है। चलो अब आगे लिखेंगे मेरे भाई इसी में पोन्स। ये मेरे भाई पोन्स और होती है, इसमें लिखेंगे, लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे पोन्स। अरे पौंड से नहीं है नालायक, ये पौंड, ये पौंड है, पौंड। आपको दे चमकता चेहरा है, चमकता चेहरा, अरे नालायक इधर देखो, क्या है, पौंस। इसमें लिखेंगे यह भी पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित होता है, देंगे मेरे, यह भी पश्चिम मस्तिष्क होता है, यह भी पश्चिम मस्तिष्क होता है। उपस्थित, क्या काम करता है मेरे भाई, श्वसन के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, श्वसन, मतलब कि श्वसन को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो यह भी पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जो जो श्वसन क्रिया को तथा नियंत्रित, अनियंत्रित नियंत्रित करता है, लिखेंगे, लिख लेंगे, करने में भाग लेता है। करने में भाग लेता है। भाग लेता है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखो, अब इसके बारे में, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का मतलब है स्पाइनल कोड, ठीक है। उसमें समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से तुम्हें, इतना तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं कोशिश, सारी चीजें समझ में आए, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सारी चीजें समझ में आए। पहले एक बार मुझे ना, एक बार तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए भाई को, बदनामी करते हो, बड़ाई करते हो, बुराई करते हो, क्या है समझ में। चलो अच्छी बात है, ये सब पढ़ा रहा हूँ जो तो समझ में आ रहा है ना। हाँ गुरु जी, यही समझ में आता, हाँ बस यही समझ में आना चाहिए। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिगड़ती हुई रहती है अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो ठीक है मेरे भाई।
दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये पोन्स हो गया। पोन्स कहाँ पे था देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये है पोन्स, ये पोन्स, ये है पोन्स, ये है पोन्स, दिख रहा है पोन्स, ये है पोन्स का क्या नहीं, ये है पोन्स। जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पोन्स। क्या बोलते हैं? बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई? पोन्स। ठीक है, ये श्वसन को नियमित करने का, नियमित का मतलब है कंटिन्यू करने का, और इसको नियंत्रित करने का, नियंत्रित का मतलब इसको, नियंत्रित का मतलब इसको कंट्रोल करने का। ठीक है, इसका काम कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? पोन्स करता है। कौन करता है गुरुजी? पोन्स करता है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे मेरे भाई। ये उतार ले सभी ने? समझ में आ गया? इसमें मैंने सारी चीज समझा दी। हाँ गुरुजी। अगली, अब अगला वो देखेंगे। अगला पेज ले लेंगे और उस पर लिखेंगे मेरु रज्जु। क्या लिखेंगे? मेरु रज्जु। मेरो रज्जु ना, मेरु, मेरु रज्जु, मेरो रज्जु नहीं है कोई। चलो, देखो मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे मेरु रज्जु, हेडिंग डालेंगे मेरु रज्जु, हेडिंग डालेंगे मेरु। चलो, हेडिंग डालेंगे मेरु। दिख रहा है सभी को यहाँ पे? हेडिंग डालेंगे मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कोड भी बोलते हैं। स्पाइनल कोड। ठीक है, मेरु रज्जु या स्पाइनल कोड। ठीक है ना मेरे भाई? चलो गुरुजी, आ रहा है कुछ, अभी समझाया ही नहीं है, समझ में कहाँ से आएगा। देखो आगे आ जाओ अब, मेरे पेट में आ जाओ अंदर, मेरे आ जाओ अंदर बंदर। चलो, देखो मेरे भाई, अब मैं मेरु रज्जु को तुम दिखाता हूँ पहले। ठीक है, मेरु रज्जु समझ क्या चीज है। हो गया भाई काम। ये समझना पड़ेगा तुम्हें। चलो, कल दूसरी पिक्चर ला दूंगा अभी, लेकिन अभी। ठीक है, ये होती है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, को बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। ठीक है,
क्या बोलेंगे गुरुजी? स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। ये होती है रीढ़ की हड्डी। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। अब देखो ये 4-5 भागों में तुम्हें विभक्त दिख रही होगी, 4-5 कलर की। हाँ गुरुजी, 4-5 कलर की। लाल रंग की, फिर पीले रंग की, फिर थोड़ा सा ग्रीन है, ऑरेंज की, है ना? मतलब ग्रीन ब्लू मतलब हल्का तो ठीक है, डार्क ब्लू की, फिर थोड़ा सा ऑरेंज कलर के नीचे दिख रही है। हाँ गुरुजी, 4-5 तरीके की दिख रही है। हाँ गुरुजी, 4-5 तरीके। चलो तुम्हें दिखनी चाहिए, बाकी तुम्हें। ठीक है मेरे भाई, अब समझो। ये यहाँ पे इनका देखो, ये वाली जो मेरी रज्जु तरीके से ब्रेन से जुड़ी हुई, ये पूरा का पूरा कहलाता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? सेंट्रल नर्वस कहलाता है। इधर देखो, C1 C3 ये नेक की मसल्स है ना? अब देखो यहाँ पे C1 कहाँ पे है? ये देखो, ये इस तरीके से जो इसने दिखा रखी है, S1 S2 S3। ठीक है, ये L1 L2 L3 F4, ये इस तरीके से वन और C3, मतलब C1 से और A3 तक, 1 2 3, ये तो हमारी होगी नेक की मसल्स। चौथी वाली होगी 1 2 3 4, चौथी वाली जो तंत्रिका है वो डायफ्राम की। पांचवी है वो डेल्टोइड मतलब शोल्डर की। ठीक है, और छठी है वो wrist कलाई की। ठीक है, सातवीं है वो ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स निकलती है इस तरीके चल रही है थोड़ी सी, तो बोलते हैं ट्राइसेप। C7 C8 पे फिंगर्स की। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है हमारी पूरी तंत्रिकाएं जो होती है ना, वो यहाँ पे क्या आके आकर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है मेरी। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। में लिखेंगे क्या? लिखेंगे स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड में लिखेंगे मेरे भाई, मेरुरज्जु तंत्रिका रेशो का, मेरुरज्जु मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिका का तंत्रिका कोशिकाओं का एक बंडल होता है। लिखेंगे मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का, तंत्रिका रेशो कहीं भी सही है, लेकिन रेशो लिख। का रेशो का एक बेलनाकार बेलनाकार बंडल होता है। बेलनाकार बंडल होता है। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशो का एक बेलनाकार बंडल होता है जिसके तक बंडल बंडल आ गई। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशो का एक बेलनाकार बंडल होता है जिसके ऊतक, लिखेंगे जिसके ऊतक के ऊतक मेरुदंड, दंड का मतलब है रीढ़ की। मेरुदंड का मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। लिखेंगे बंडल होता है जिसके हड्डी में
ते हैं, ठीक है। लिखेंगे मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर मेरुरज्जु मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोक्किकस तक गुजरते हैं, कस तक गुजरते हैं। कस तक कहूँगा मेरे भाई, लिखते जाएंगे। कहाँ तक गुजरते हैं? कोक्किकस तक गुजरते हैं। लिखेंगे यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। लिखेंगे यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। से जोड़ता है मेरे भाई, तंत्रिकाओं से। ठीक है, यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर आगे लिखेंगे साथ मिल के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। का निर्माण करेगा बताओ? मैंने बताया ना, दोनों जुड़ के किसका बनाएंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, हाँ आ जाओ। और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है मेरे भाई। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल होता है जिसके तक मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोक्किकस तक गुजरते हैं। और क्या होता है मेरे भाई? यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। लिखेंगे इसे द्वितीय मस्तिष्क कहते हैं। लिखेंगे के मस्तिष्क कहते हैं। ये चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए रखा हुआ है, मैं अब इसको मिटा लूंगा, मिटा दूंगा, इसको हटा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हें समझाने के लिए है। कल दोनों चित्र लेके आऊंगा, फिर एक बार और समझा दूंगा, फिर इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं। आगे लिखेंगे मेरे भाई, यह मस्तिष्क यह मस्तिष्क जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित करता है। लिखेंगे यह मस्तिष्क, बता देता हूँ। लिखेंगे यह मस्तिष्क, आगे लिखेंगे मेरे
लिखेंगे इसी में, यह मस्तिष्क जाने वाले, एक बाद में कर लें, ठीक है। बात नहीं तुम, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, आगे देखेंगे इसे लिखेंगे, लगा देता हूँ। ठीक है, रहा है, दिख रहा है, हाँ ठीक है, चलो इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं, लिखेंगे यह मस्तिष्क, ये वाला जो मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क जाने वाले उद्दीपनों को सब सिग्नल्स को, यह मस्तिष्क जाने वाले उद्दीपन नियंत्रित करता है मेरे भाई, जाने वाले उद्दीपन करता है, ठीक है, क्या करता है, देखो अब ये जो कोकिकस था ना मेरे भाई, मस्तिष्क के लेकर कोकिकस, कोकिकस होता है ये मेरुदंड जो होता है हमारे पास, मेरुरज्जु जो होता है, इसका सबसे अंतिम सिरे को बोलते हैं कोकिकस, क्या है, कोकिकस, ठीक है ना मेरे भाई। चलो यह मस्तिष्क जाने वाले उद्दीपनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे लिखेंगे अर्थात यह उद्दीपनों का संवहन करता है, अर्थात यह अर्थात यह क्या करता है मेरे भाई, अर्थात यह उद्दीपनों का, अर्थात यह उद्दीपनों मतलब कि सिग्नल्स, उद्दीपनों का चलन, चलन लिख दो, चरण है, का संचरण करता है, ठीक है मेरे भाई, क्या करता है, ये उद्दीपनों का संचरण करता है। लिखेंगे मेरुरज्जु प्रतिवर्ती को भी नियंत्रित करता है, लिखेंगे मेरुरज्जु प्रति को है, क्या है, प्रतिवर्ती को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब प्रतिवर्ती क्या होती है, अब लिखेंगे ऐसी क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए लिखेंगे
नोट डाल के लिख लेंगे। डाल के लिखेंगे मेरे भाई। ऐसी क्रियाएं जो ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा शीघ्र तथा अनैच्छिक, अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक, ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक, अनैच्छिक रूप से मतलब बिना इच्छा से, लिखिए अनैच्छिक का मतलब है अनैच्छिक रूप, ब्रैकेट में लिखिए बिना इच्छा से। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से, ठीक है, होती है, अनैच्छिक रूप से है, प्रति क्या आती है, तो क्या हो, तेजी से होती है, जैसे छींक आना, तुम्हारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है, तेजी से हो रही है, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे, पहले लिखेंगे उसके बाद में लिखूंगा, जैसे, जैसे इसमें उदाहरण लिखा रहा हूं मेरे भाई, जैसे, जैसे जैसे में लिखेंगे, छींक आना, पलक झपकना, पलक झपकना, ठीक है, छींक आना, पलक झपकना, ठीक है, और उसके अलावा कौन सी चीज है मेरे भाई, पलक झपकने के लिए आवाज, देखो छींक आ गई, पलक झपक, एक उबासी लेना, उबासी का मतलब जम्हाई, अरे आ गई जमाई, इसको बोलते हैं जमाई, अरे जमाई नहीं है नालायको, जमहाई, बड़ा जमाई नहीं है। हाँ देखो, तो छींक आना, पलक झपकना, जमहाई लेना, जमहाई लेना का मतलब है उबासी लेना, लेना, ब्रैकेट में उबासी लेना, जमाई लेना का मतलब क्या है, उबासी लेना, ठीक है ना मेरे भाई। आगे लिखेंगे, लार का टपकना, लिखेंगे लार का टपकना, लार का टपकना, गर्म वस्तु हाथ पड़ने पर हाथ पड़ने
हाथ अचानक हटा लेना। आदि। क्योंकि गुरुजी अचानक वैसे हाथ उठा रहे थे, ये तो अपने उद्दीपन की बात थी। है, उद्दीपन की बात थी मेरे भाई। उसमें क्या हो रहा था, पर्यावरण के अनुरूप हमारे मतलब हम पर्यावरण में जैसे ही कोई परिवर्तन हो रहा था अनुरूप क्रिया कर रहे थे। यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे, हम पर्यावरण के अनुरूप थोड़ी कर रहे हैं। ये तो हमारी अनैच्छिक है, मतलब हमारी इच्छाओं का नियंत्रण ही नहीं। लेकिन अपने आप ही सारी चीजें होंगी। जैसे तुम गर्म वस्तु के हाथ लगाते हो तो तुम्हारा मन के तुम मतलब ऐसे थोड़ी तुम हटाना है, नहीं अपने आप ही हट जाता है। तुम देखा करो कि जैसे गर्म लगा तुरंत हटा लेते हो, फिर बाद में सोचते हो अरे यार ये तो गर्म। अरे वो तुमने देखो तुम्हारी इच्छाएं नहीं थी, तुम्हें पता भी नहीं था कि वो गर्म है या नहीं है। कई बार होता नहीं है क्या, मतलब कहीं पे मतलब मान लो कुछ ना कुछ जैसे पैर घुस, मान लो कहीं पे पैर घुस गए मान लो कीचड़ में, तुम तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करते हो। ऐसा थोड़ी कि मतलब तुम सोच पाते हो, नहीं तुम निकालने के बाद में सोचते हो अरे यार ऐसे की ऐसे ही करते हो। हाँ गुरु जी आ जाओ नालायक। हाँ लिखेंगे एक बार, थोड़ा सा और लिख लेंगे, समझाता हूँ एक बार। टाइम देख लो, एक टाइम का बड़ा इश्यू है। अरे टाइम तो ढेर पड़ो, गल्ला ढेर है। चलो अभी तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। चलो हटा लेना आदि। आगे लिखेंगे इसमें मेरे भाई, आगे लिखेंगे मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, ध्यान रखनी है। लिख रहा हूँ अलग से, लिखेंगे यहाँ पे नोट डाल लेंगे कुछ। लिखेंगे मेरुरज्जु से मेरुरज्जु से लिखेंगे मेरुरज्जु। मैं साइड हट जाया करूँ, जब मैं साइड में हट जाता हूँ तो लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो काम है वो कर। ठीक है, मेरी सलाह मानो तो लिख लिया करो, ठीक है ना। चलो लिखेंगे मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्र। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी चलती हैं तथा 12 जोड़ी। 12 जोड़ी गायें चलती हैं। याद करना है मेरे भाई, है ना, इसको याद करना है, स्टार लगा लेंगे। ठीक है, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी और मस्तिष्क से कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। 31 और 12, 31 और 12, 31 और 12। ठीक है मेरे भाई। चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई। अब लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप। क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती चाप। ये तो हाँ प्रतिवर्ती लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप, हेडिंग डालेंगे प्रतिवर्ती चाप। सॉरी जा लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप। चलो प्रतिवर्ती चाप लिखेंगे। चाप लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, देखो प्रतिवर्ती चाप।
प्रतिवर्ती चाप में लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग, प्रतिक्रिया में अपनाया गया मार्ग चाप कहलाता है। लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप में लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग मेरे भाई। प्रति क्रिया में अपनाया गया मार्ग लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग। बोरिंग हो रहे हो ना तुम आज? हाँ गुरु जी। अपनाया गया मार्ग प्रति चाप कहलाता है, चाप कहलाता है, चाप कहलाता है। चाप कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप पहले मैं इसका चित्र चिपका देता हूँ इधर, आसानी हो जाए। करता ही नहीं करता। है हाँ गुरु जी। लिखेंगे पहले, ठीक है ना, चलो लिखेंगे प्रतिवर्ती चाप। लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है, प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती चाप क्रिया को शीघ्र होने देता है। प्रतिवर्ती चाप क्या करता है? अनुक्रिया को तेजी से होने देता है, शीघ्र होने देता है। तो प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है, शीघ्र होने देता है। आगे लिखेंगे ये प्रतिवर्ती चाप बनते कहाँ पे बताओ? तो जी मेरु रज्जु में ही बनते हैं, तो लिखेंगे ये प्रतिवर्ती चाप, ये प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं मेरे भाई? मेरु रज्जु में। पूछ लेगा प्रश्न, क्या पूछ लेगा कि जो प्रतिवर्ती चाप वो कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में ही बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? मेरु रज्जु में ही बनते हैं। लिखेंगे इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान, इस प्रकार प्रति चाप चाप कार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान, कार प्रतिचाप के संबंध का स्थान
वह बिंदु होता है, क्या होता है मेरे भाई, वह बिंदु होता है जहां आने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिकाएं मिलती है। तो ये होता है जहां आने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिका एक दूसरे से मिलती है। मिलती है, ठीक है, जहां आने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिका है। ये भी, ये सभी तंत्रिकाएं कैसे होती है मेरे भाई, बंडल के रूप में होती है। कैसे होती है, बंडल के रूप में होती है। ये सभी तंत्रिकाएं बंडल के रूप, बंडल के रूप, बंडल के रूप में, बंडल के रूप मेरे भाई बंडल के रूप में होती। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको समझाऊं अब इसको समझाऊं, बताओ बताओ, समझे क्या इसको? अरे समझे क्या? चलो समझते हैं इसको, फिर इसके बाद में आएगा हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको पढ़ने कराया है आज। सभी को दिख रहा है ना सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो देखो मेरे भाई, अब हम समझते हैं, हमने लिख लिया सारी चीजें। मेरुरज्जु की बात की मैंने, तो मेरुरज्जु मेरे भाई मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, तो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके दो भाग होंगे। पहला होगा मस्तिष्क और दूसरा होगा मेरुरज्जु। क्या होगा? पहला होगा मस्तिष्क और दूसरा होगा मेरुरज्जु। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा केंद्रीय परिधीय तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बन जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बन जाएगा। हाँ गुरुजी आपने बताया था। जब मैंने बताया था मेरे भाई, तो अब देखो समझने का प्रयास करेंगे एक एक चीज को। पहले मैं पढ़ा रहा हूं मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड भी।
अब ये मेरुरज्जु क्या होता है, हमारे शरीर की जो सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो आकर जुड़ती है हमारे मेरुरज्जु से। क्या होती है, मेरुरज्जु से आकर जुड़ती है। या हम कह दें कि मेरुरज्जु ही क्या करता है, तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण करता है, और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो मेरुरज्जु से ही निकलती है। दोनों एक ही बात है, इतना समझने का प्रयास करेंगे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई मेरे भाई? हाँ गुरुजी, बात समझ में आई कि हमारे जो स्पाइनल कोड होता है, मेरुरज्जु जो होता है, तंत्रिका कोशिकाएं वहीं से निकलती है, और तंत्रिका कोशिकाएं सभी वहीं पे आकर मिलती हैं तरीके से। आ गई बात समझ में? हाँ गुरुजी। अच्छा, ये जो मेरुरज्जु होता है ये कहाँ पे मिलता है? तो मेरे भाई जो मेरुरज्जु होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम मेरुदंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? साइंस की भाषा में बोलते हैं मेरुदंड, और अपने गांव मतलब जो नॉर्मली लैंग्वेज होती है उसमें बोलते हैं की हड्डी। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो मेरे भाई ये कहाँ स्थित होता है मेरुदंड? कहाँ, सॉरी, मेरुरज्जु कहाँ स्थित होता है? मेरुदंड में स्थित होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी में है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं मेरे भाई? इसमें रेशे होते हैं। क्या होते हैं? मेरुरज्जु जो होता है वो तंत्रिका रेशों का या तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है, एक बेलनाकार बंडल होता है। बंडल का मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं। देखो मेरे भाई, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। ऊपर वाला जो हिस्सा बोलते हैं इस मेरुरज्जु का, इस मेरुरज्जु का जो ऊपरी हिस्सा बोलते हैं इसको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? कोकिकस बोलते हैं या कोकिज़ैल बोलते हैं। जेल बोलते हैं, ठीक है, कोकिजेल या कोकिकस बोलते हैं। हिंदी में कोकिकस हो गया, इंग्लिश में कोकिजेल। ऊपर वाले को सर्वाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल, ठीक है। क्या बोलते हैं गुरुजी? सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल होता है। हाँ गुरुजी, समझ में आ गया। बहुत सारे रेशे होंगे, उनको अगर बांध दिया जाए, बेलनाकार बंडल बना दिया जाए, जैसे बीड़ी का बंडल होता है, उस तरीके से तुम्हें क्या बना देना है? तंत्रिका रेशों का बंडल बना देना है। कौन सा, कैसा बना देना है? बेलनाकार। बेलनाकार का मतलब इस तरीके से लंबाई में, ठीक है। आगे आ जाओ। के उत्तक, जिसके उत्तक मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। तो उत्तक होंगे, जो कोशिकाएं होंगी वो कहाँ स्थित होंगी गुरुजी? मेरुदंड में स्थित होंगे। मेरुरज्जु मस्तिष्क के लेकर कोकिकस तक गुजरते हैं। मेरुरज्जु जो है वो मेरे भाई कहाँ पे? मस्तिष्क से लेकर कहाँ तक जाता है? कोकिकस तक। कहाँ तक जाता है? कोकिकस तक गुजरता है मेरे भाई। कहाँ तक गुजरता है गुरुजी? कोकिकस तक गुजरता है। आगे आ जाओ। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है। ये जो शरीर के सभी भाग है उसको क्या करता है? तंत्रिकाओं से जोड़ता है। कौन जोड़ता है मेरे भाई? ये जो तुम्हारा मेरुरज्जु है करता है मेरे भाई, जो शरीर की सारी कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, उससे इसको जोड़ता है। तो यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है, और मस्तिष्क के साथ मिलकर, और मस्तिष्क के साथ मिलकर, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये ऊपर दिख रहा है मस्तिष्क, और जो ये नीचे बेलनाकार हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये होगा तुम्हारा मेरुरज्जु। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बनाएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बनाएंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं। एक मस्तिष्क कौन सा? जो हमारा मस्तिष्क है वही। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय मस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं। आ जाओ। यह मस्तिष्क मतलब जो द्वितीय मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ये क्या करता है? जाने वाले उद्दीपनों, मतलब जो जो सिग्नल जा रहे हैं उनको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। तो ये क्या करता है? जाने वाले सिग्नलों को क्या करता है? सिग्नल्स को या उद्दीपनों को नियंत्रित करता है। अर्थात यह उद्दीपनों का संचरण करता है। क्या करता है? उद्दीपनों का संचरण करता है, उद्दीपन करता है, उद्दीपन का वहन करता है, ठीक है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती को भी नियंत्रित करता है। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या आ गई भाई? ये प्रतिवर्ती क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है क्या चीज? ये नियंत्रित कर रहा है। तो मैंने लिखा है प्रतिवर्ती क्रिया क्या लिखा है, देखिए, ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से क्या होती हैं भाई? एक तो अतिशीघ्र, अतिशीघ्र का मतलब बहुत तेजी से होती हैं, तथा अनैच्छिक रूप से मतलब बिना इच्छा के। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी पलके झपके नहीं, पलके झपके नहीं, मैं कितनी देर तक रोकूंगा लेकिन अपने आप ही झपक जाएंगी, झपक जाएंगी। हाँ गुरुजी, झपक। इन पे अपनी इच्छाओं का जोर नहीं चलता। जिनमें अपनी इच्छाएं नहीं चलती तो बोलते हैं अनैच्छिक। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। तो ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से मतलब कि बिना इच्छा से होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे छींक का आना, पलक का झपकना, जम्हाई लेना। जम्हाई का मतलब है मेरे भाई उबासी लेना। क्या लेना है? उबासी लेना है मेरे भाई, उबासी लेना। क्या है मेरे भाई? उबासी लेना। उबासी लेना, ठीक है ना मेरे भाई। लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना आदि।
अब गर्म वस्तु में तुम बोलोगे गुरुजी गर्म वस्तु पर जब हाथ पड़ जाता है तो हम तो हाथ अपनी मर्जी से हटाते हैं, हमारी मर्जी से। अरे नालायक को, तुम नहीं चाहते ना तो भी हट जाता है, तुम नहीं चाहते तो भी हट जाता है मेरे भाई, तुम नहीं चाहते हो ना तो भी हट जाता है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है गुरुजी? मेरु रज्जु के कारण। मेरु रज्जु क्या कर रहा है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। आपने तो बताया कि ये वाले मेरे भाई हमारे शरीर क्रिया को करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही अंग काम करे, उसके लिए बहुत सारे अंग काम करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि श्वसन के लिए तो फेफड़े ही उत्तरदायी है, तो ये मेरा कहना गलत है या सही है? तो बोलो गुरुजी सही बात है, फेफड़ों के लिए तो उत्तरदायी है। क्या ये नाक और मुंह का होना जरूरी नहीं है? क्या त्वचा से सांस लोगे? नहीं गुरुजी, सांस के लिए तो नाक और मुंह का होना भी जरूरी है। फिर मैं कह दूं कि नाक, मुंह और फेफड़े ही है, तो क्या उसकी श्वास नली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो पड़ेगी। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये जो क्रियाएं नियंत्रित हो रही, तुम बोलोगे गुरुजी हमने तो आपने तो पढ़ाया था कि कौन सी पढ़ी थी? वो थैलेमस थी, हाइपोथैलेमस थी, ग्रंथियों से नियंत्रित होता है। अरे मेरे भाई वो ग्रंथियों से तो नियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेरु रज्जु है ये भी भाग लेता है। बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई? एक साथ कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ने ही काम कर लिया सब कुछ, ऐसा नहीं होता। आगे देखेंगे, ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से मतलब बिना इच्छा से होती है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। छींकाना, पलक झपकना, जमाई लेना मतलब उबासी लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ते ही अचानक से हटा लेना आदि, ये सारी क्रियाएं क्या हैं भाई मेरे भाई? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। मेरु रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ये प्रश्न पूछ लेता है कि मेरु रज्जु से तंत्रिकाएं निकलती है, तो वहां पे ऑप्शन दे देता है 28, 29, 31 या 41, 21, 31, 51। तुम्हें बताना है कौन सा होता है 31 तंत्रिका। मतलब मेरु रज्जु से कितनी? मेरु रज्जु से कितनी मेरे भाई? देखो बड़ा नाम है मेरु रज्जु, 31। ठीक है, और मस्तिष्क से कितनी? 12 जोड़ी निकलती है। मस्तिष्क से कितनी जोड़ी निकलती है? 12 जोड़ी। ठीक है, आ जाओ। प्रतिवर्ती चाप कैसे याद रखेंगे? मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कोई भी आदमी मर जाता है, मतलब कि उसका ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाए, मतलब उसका ब्रेन बता दिया जाए कि मर गया है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो आदमी भी मर गया है। मतलब कोई भी आदमी ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब मस्तिष्क से पागल, मतलब मस्तिष्क उसका खत्म हो जाता है, तो मान लो वो मर गया, और मरे हुए का क्या करते हैं? 12 हुआ, तो मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इस तरीके से याद रख लेंगे। क्या है? मेरु रज्जु से कैसे याद रख लेंगे? मेरो रज्जु, मेरो रज्जु, और ये मेरु रज्जु का मैंने कर दिया 31 रुपये। ठीक है, क्योंकि मेरो रज्जु है। आ गया, आगे देखेंगे। प्रतिवर्ती छाप, प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अब जो ये क्रियाएं हुई हैं, इन क्रियाओं के लिए, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हुई हैं, इन क्रियाओं को होने के लिए जो मार्ग अपनाया गया है मेरे भाई, जो मार्ग अपनाया गया है, मतलब कि मान लो मैंने गर्म वस्तु के हाथ लगाया, तो उस हाथ लगाने से यहां तक मस्तिष्क तक गया, फिर दोबारा इसको आदेश मिला, तो सारा काम हुआ है ना, ये पूरा का पूरा लगाने से और हटाने तक का ये सारा जो काम हुआ है, ये वाला कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। ये प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु बनते हैं। कहां पे बनते हैं मेरे भाई ये प्रतिवर्ती चाप? मेरु रज्जु में। जैसे कि समझो, यहां पे इसने गर्म हाथ लगाया, ये क्या है मेरे भाई? ग्राही। ऊष्मा या दर्द त्वचा में ग्राही, ऊष्मा या दर्द त्वचा में ग्राही, मतलब जैसे इसने गर्म बर्तन के हाथ लगाया, इस पे ऊष्मा, मतलब ऊष्मा को इसने त्वचा ने क्या किया? ग्रहण किया, संवेदना की इसकी, तब उसको महसूस किया। महसूस करके मेरे भाई यहाँ पे थी संवेदी तंत्रिका कोशिका। क्या थी? संवेदी तंत्रिका कोशिका। जो काली सी दिख रही है, दो दिख रही है, तो ऊपर वाली क्या है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका ने यहाँ पे जाके, और मेरे भाई यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, मेरु रज्जु और मस्तिष्क के लिए संदेश, तो मेरे भाई यहाँ पे जाके इसने क्या किया? संदेश को भेज दिया। फिर मस्तिष्क से क्या हुआ मेरे भाई? संदेश मिला, मेरु रज्जु को दिया, मेरु रज्जु ने मेरे भाई तंत्रिका कोशिका को दिया, और तंत्रिका कोशिका ने किसको दिया? प्रेरक तंत्रिका कोशिका को दिया, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका ने दोबारा हाथ को ले जाकर गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यकर भुजामे पेशी। कार्यकर भुजामे पेशी का मतलब है जिसने कार्य किया। तो अब ये क्या करेगी? यहाँ से हटाने का संदेश देता है मस्तिष्क, तो ये इसको हटा लेती है। क्या कर लेती है? हटा लेती है। ये जो पूरा मार्ग यहाँ से लेकर इस तरीके गया आया है, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। ठीक है मेरे भाई, हाँ गुरुजी। देखो अब आगे देखेंगे, मेरे आगे देखेंगे। अब प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। ये प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में ही बनते हैं। क्या बनते हैं? मेरु रज्जु में। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होता है, तभी जो इसका स्थान बोले वही प्रतिवर्ती चाप का स्थान कहाँ होता है? जहां पे तंत्रिका कोशिकाएं आकर, मतलब आने वाली और जाने वाली दोनों मिलती है। देखो मेरे भाई, इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होता है जहां आने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिका एक दूसरे से मिलती हैं। ये सभी तंत्रिकाएं बंडल के रूप
में होती हैं। कैसे होती है मेरे भाई? बंडल के रूप में होती है। तो प्रतिवर्ती चाप समझ में आया। मस्तिष्क से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 12 जोड़ी। और ध्यान से समझ लेंगे, जोड़ी है, कहीं तुम 31 ही याद रख लो, नहीं, ये 31 जोड़ी है, 12 जोड़ी है। तो मेरुरज्जु से 31 जोड़ी और मस्तिष्क से 12 जोड़ी। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? जो प्रतिवर्ती क्रिया में काम में अपनाया गया जो मार्ग है वो प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जो अतिशीघ्र होती है मेरे भाई। क्या होती है? अतिशीघ्र होती है और अनैच्छिक रूप से होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। मेरुरज्जु क्या होता है मेरे भाई? मेरुरज्जु बहुत सारी तंत्रिका को रेशो का क्या होता है? एक बेलनाकार बंडल होता है, ठीक है, जिसके ऊतक जो बेलनाकार जो तंत्रिका मतलब जो तंत्रिका रेशे होते हैं उनका जो ऊतक है, जिसके ऊतक मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोक्किकस तक गुजरते हैं, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो क्या है मेरे भाई? मेरुरज्जु है, ठीक है। मेरुरज्जु और ये शरीर के विभिन्न तंत्रिका भागों को क्या करता है मेरे भाई? खुद से जोड़ता है। ये मस्तिष्क के साथ मिलकर तंत्र केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण करता है। इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं मेरे भाई। क्या करता है? क्या कहते हैं? द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं। और यह मस्तिष्क जाने वाले सिग्नलों को क्या करता है मेरे भाई? सिग्नल क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है मेरे भाई। आ गई बात समझ में? अर्थात यह उद्दीपनों का संचरण करता है, मेरुरज्जु प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी टाइम हो गया है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। कल मिलते हैं फिर से एक बार नई शुरुआत के साथ मेरे भाई। नया मतलब नई टॉपिक, नया टॉपिक का मतलब अब आ जाएगा हमारे पास हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है, ओके, चलो चलते हैं मेरे भाई।